नमस्कार, मेरा नाम है आशीष लक्ष्य और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक लॉन में जहाँ पर हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर संस्कार भारती की तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके जिला अध्यक्ष हैं सतीश जिंदल जी। तो आइए हम लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष संजय जी। संजय जी, ये बताएं कि आज जो हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखी गई है, उसका लुत्फ आप कैसे उठा रहे हैं? देखिए, ये हर साल विश्व हिंदू परिषद और संस्कार भारती और आरएसएस की सारी अनुषंगिक संगठन इस कार्यक्रम को करते हैं। और जैसा कि हमारे इस नए कल्चर में ऐसा होता जा रहा है कि हम इस अपने कार्यक्रम को भूलते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी तो इस चीज को एकदम से भूल ही गई कि हमारा नववर्ष है क्या। हम 31 जनवरी और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ही अपना नववर्ष मान के चल रहे थे, लेकिन ये सब प्रोग्राम हम लोग इसीलिए करा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को हमारे हिंदू नववर्ष के बारे में जानकारी हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, इसमें अपने नगर के कवियों को, अपने नगर के गायकों को, अपने नगर के सारे कलाकारों को और आसपास के जिले के कलाकारों को इसमें मौका दिया जा रहा है। और ऐसा वो किया जा रहा है कि इसमें उनका ज्यादा से ज्यादा उत्साहवर्धन हो। जी, ये बताएं कि कार्यक्रम का लुत्फ आप कैसे उठा रहे हैं? ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है मुगलसराय के लिए, और माननीय सतीश जिंदल जी ने जो ये सांस्कृतिक महोत्सव और नव उत्सव मनाया है, ये मुगलसराय के लिए बहुत ही एक नई चीज है और हर साल मनाया जाता है और हम बहुत प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से इसमें सहयोग करते हैं। नोटों की खदान चाहिए, काली करतूतों से मुकाम चाहिए, काली करतूतों से मुकाम चाहिए। गैस की एजेंसी और तेल के लिए बस मेरा भारत महान चाहिए। जी, आप बताएं कि सतीश जिंदल जी का ये योगदान जिले के लिए कितना मुख्य है? उनका ये जो कार्यक्रम करवाए हैं, इससे आपस में तालमेल बनेगा और काफी यहाँ लोग आए भी, उपस्थित भी हैं और काफी उन्होंने अच्छा प्रोग्राम कराया है और समाज में वो जुड़े भी हैं और समय समय पे समाज सेवा करते भी रहते हैं और हम लोग भी उनके समाज में साथ में हैं। अच्छा काम करे, सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा लेते हैं। आज के जो नववर्ष के पूर्व संध्या को कैसे आप लुत्फ उठा रहे हैं? सर्वप्रथम आपको हृदय से हार्दिक वंदन और अभिनंदन कि आज संस्कार भारती के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम सभी दीनदयाल नगर के वासी नववर्ष की पूर्व संध्या में एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से हम सनातनी के लिए बड़ी गर्व और हर्ष की विषय है कि अपने चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के प्रथम दिन पूर्व हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज ये नववर्ष एक संदेश हमारे समाज में भी देता है कि आध्यात्मिक के साथ साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की भी एक उत्सव के रूप में हम सभी मनाते हैं। और आज हम लोग के इस कार्यक्रम में आदरणीय संस्कार भारती के जिला अध्यक्ष को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि अपने दीनदयाल नगर को ही नहीं बल्कि पूरे जनपद चंदौली के समाज सेवी संस्थाओं के अनेक लोग इस कार्यक्रम में आकर एक सूत्र एक माला में अपने संस्कृति, सभ्यता और सनातन के पिरो को इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। इसके लिए हृदय से आभार और वंदन। देखिए, हिंदू नववर्ष की बात हो रही है तो हम जानेंगे अगली कड़ी में सर से कि हिंदू नववर्ष क्या है, आप क्या समझते हैं, क्या इसका इतिहास रहा है? सर प्रोफेसर भी हैं हिस्ट्री के, सर अब बताएं। सभी भाइयों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय ये जो नववर्ष हमारा आ रहा है, ये विक्रम संवत 2082 है, 2082। और अगर इसको आपको सन में देखेंगे तो इस समय सन चल रहा है 2025। तो अभी हम 57 साल आ गए हैं। मतलब विक्रमादित्य जो हमारे राजा थे, उन्होंने इस 9 वर्ष का प्रारंभ किया था, तो इसलिए विक्रमी संवत उसको कहा जाता है। ये रहा इस 9 वर्ष का इतिहास। अब रहा इसको हम एक व्यवहारिक पक्ष से देखें तो आप अभी भी ध्यान दीजिएगा कि जितने भी स्कूल कॉलेज हमारे जो चलते हैं,
वो मार्च में ही उसका सेशन खत्म होता है। हमारा जितना भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो मार्च में ही खत्म होता है, और जो हमारा ये नववर्ष है यह भी मार्च में ही खत्म है। अगला नववर्ष मार्च या स्टार्ट होता है, जिसको चैत्र की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से कहते हैं। अब इसको एक सामान्य रूप से देखा जाए तो हिंदू नववर्ष में जीव से लेकर के छोटे छोटे जीव से लेकर बड़े जीवों तक, इंसान तक सभी खुश हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी वनस्पति भी खुश है। हर तरफ खिला खिला माहौल दिखेगा आपको। देखिए सर खुद एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इन्होंने प्रकृति को इस हिंदू नववर्ष से उसको जोड़ा है, और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। आप ये बताइए कि हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे आप देखते हैं हिंदू नववर्ष को? जो हिंदू नववर्ष हमारा बहुत पुराना, जब से ये नया वर्ष शुरू हुआ हमने अपने हिंदू नववर्ष को भुला दिया था। और ये संस्कार भारती जो ये प्रोग्राम हिंदू नववर्ष का, ये हर साल उत्सव मनाते हैं। इससे लोगों को जो हमारी जो परंपराएं थी वो जो हम भूल रहे थे उसे दोबारा से जागृत करने का, और सारे हिंदू समाज को एकत्रित होने का, एक मंच में एक दूसरे से मिलने का, और इसी तरह से महिलाएं भी इकट्ठे होकर के जो नववर्ष मनाती हैं, ये बहुत अच्छा उत्सव। और ये ऐसे हर प्रोग्राम मैं चाहती हूँ कि हमेशा होते रहने चाहिए। ये अपना जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं वो जाने कि हमारा नया वर्ष कब से स्टार्ट होता है। मैं भाई साहब सतीश जिंदल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ये जो हर साल करते हैं और हमारे हिंदू समाज को एकत्रित करने का और सबको संगठित करने का जो ये कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य है, और हमेशा ऐसा कार्य होने चाहिए। इसका मैं पूरे हार्दिक धन्यवाद देती हूँ उनको। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय रस्तोगी जी, और हमारे साथ हैं ये जयवीर गुप्ता जी। संजय जी, आप ये बताएं कि कैसे हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर आप इसे कैसे आप देखते हैं, चंद शब्दों में? हम संजय रस्तोगी, हम लोग ये देखते हैं ना, सनातनी हम लोग हैं। सनातनी बहुत पुराने, मतलब होली और हम अपने जो त्योहारों को मनाते हैं वो बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलता है। जब कहा जाता है ना कि जितनी भी देखिए, जहां भी देखिएगा वो भी कम है, बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, और हम बहुत कुछ सीखना है। हमारे सतीश जिंदल जी से भी बहुत कुछ ये संस्कार जो समाज में दिख रहा है, ये बहुत अच्छी बातें हैं कि बहुत ऐसे त्योहारें हैं जिनको लोग कुछ भूल गए हैं, उनको याद दिलाने के लिए, अपनों से मिलवाने के लिए ये बहुत बढ़िया उन्होंने सब कुछ मनाया और कराया। आप कैसे इस शाम का, इस पूर्व संध्या का आप कैसे लुत्फ उठा रहे हैं? जी, पहले तो मैं सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो हिंदू भाई हिंदू नववर्ष के बारे में नहीं जानते हैं या फिर इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, इसको बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट करना चाहिए और सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए। शशि जी, चंद शब्दों में आप बताइए कि हिंदुत्व की मीनिंग से आप क्या समझते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में सतीश जिंदल जी को कितना आप प्रमुखता से देखते हैं? ये ऐसा क्षण होता है जिसमें प्रकृति से लेके व्यक्ति तक हर व्यक्ति आपको खिला हुआ महसूस करेगा, चाहे वो पेड़ के पत्ते हों या छोटे वृक्ष हों या पौधे हों या जो भी हों, हर चीज जो है। सतीश जिंदल जी जिला अध्यक्ष हैं संस्कार भारती के, क्या किस तरीके से उनके योगदान को आप देखते हैं? जो चीजें विलुप्त हो जा रही हैं, जो चीजें खराब हो गई हैं समाज में, उसको बेहतर करने के लिए इतना अच्छा प्रयास शायद कोई दूसरा अभी नहीं कर पा रहा है जितना अच्छा हमारे सतीश भाई सब कर रहे हैं। युवा हमारे देश का भविष्य होता है, और इस भविष्य को हम आपसे आज एक भविष्य को आपसे मिलवाएंगे जिनका नाम है सुहाना। सुहाना जी, आप किस तरीके से हिंदू नववर्ष की इस पूर्व संध्या को कैसे आप इसका लुत्फ उठा रही हैं, और क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पर? सबसे प्रमुख चीज तो ये है कि जो संस्कार होते हैं, जो संस्कार हम यहाँ पे देख रहे हैं लोगों के, जो हमारी रूट्स हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो संस्कार आते हैं हमारे माँ बाप से, जो कि हमारे माँ बाप ने हमें दिए हैं। तो मैं यही कहूंगी कि सबको अपने माँ बाप के करीब रहना चाहिए, लोगों से मेल मिलाप करते रहना चाहिए और अपने संस्कारों के करीब रहना चाहिए। यही मैं यहाँ पे सीख रही हूँ। हिंदू धर्म हमारा अपने आप में ही बहुत संपूर्ण है।
और आप यहाँ इसकी मतलब जीता जाता उदाहरण देख रहे हैं। जिस तरह से हमारा हिंदू धर्म है, सबको लेके चलना है और कुटुंब के बारे में बहुत विश्वास करता है। मतलब एक एकल व्यवस्था इसमें नहीं होती है, इसमें संयुक्त व्यवस्था होती है और सबके बारे में सोचना है। सतीश जिंदल जी बहुत ही बेहतरीन इंसान है और देखिए इन्होंने हिंदू धर्म के लिए कितना सुंदर आयोजन किया है कि आज जो है कल से हमारा नया वर्ष शुरू हो रहा है और इसको बढ़ावा देने के लिए कि हम सभी हिंदू भाई आपस में जुड़े, उन्होंने इतना बड़ा मतलब कार्यक्रम करवाया है। वाकई में संस्कार भारती अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम के साथ वो आगे बढ़ रहा है, जिसमें जिला अध्यक्ष संस्कार भारती के सतीश जिंदल जी का बहुत भी बड़ा योगदान है चंदौली जिले में। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत ही भीड़ है और इस भीड़ में भोजन की भी व्यवस्था है, जैसा कि आप पीछे आप देख सकते हैं। प्लीज, काफी भीड़ है यहाँ पर और बड़े तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और संस्कार भारती में जहां आप आज की शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का तो आयोजन है ही, शेरो शायरी का आयोजन है। यहाँ पे बहुत सारे शायर आए हुए हैं। इसी के साथ हमारे अगली कड़ी में जुड़े रहे बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर ओपी सिंह जी। जब से हमारे देश में हम सब लोगों ने आजादी को देखा, उसके बाद से हुआ क्या, पाश्चात्य सभ्यता का दौर प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन हम लोग अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे। लेकिन तो संस्कार भारती या हम कह सकते हैं आरएसएस, जिसकी हमारी ये शाखा है, हम लोगों ने हमेशा हिंदू चेतना, अपने संस्कारों को जगाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। उसी कड़ी में आज संस्कार भारती द्वारा ये नववर्ष की पूर्व संध्या पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें स्पेशली इस आप ध्यान देंगे कि केवल एक संस्कार और हमारी जो संस्कृति क्या है उसी की परिलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अब हम उनसे मुलाकात करेंगे जो इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता रहे, संस्कार भारती के जिला अध्यक्ष श्री सतीश जिंदल जी से। जी, जाते जाते आपके तरफ से एक मैसेज, पूर्व संध्या जो रही हिंदू नववर्ष की, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, यह है जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है, ये हमारा भारतीय नववर्ष होता है। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता में रंग कर अंग्रेजी नववर्ष को ही नववर्ष मनाते आ रहे हैं, परंतु हमारा असली भारतीय नववर्ष यही है जो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को पड़ता है। इस दिन हर कुछ नया होता है, फसलें कटकर घर पे आती हैं, नई पत्तों पे नई पत्तियां आती हैं, सब कुछ नया नया होता है। तो हम चाहते हैं, संस्कार भारती इकाई चंदौली का ये इच्छा है, ये हार्दिक इच्छा है कि हम लोग इसी नववर्ष को अपना नववर्ष धूमधाम से मनाएं। जो हमारे इस नववर्ष में सिर्फ जो है कला संस्कृति का समाहन होता है, जो आपने आज देखा है, कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुति की और सभी ने अच्छे प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। यही असली नववर्ष है और मैं इस नववर्ष पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि उनका आने वाला यह नववर्ष शुभ हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। तो गीत, संगीत और कलाकारों के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हिंदू नववर्ष का ये पूर्व संध्या था और आदरणीय श्री सतीश जिंदल जी, जिनसे हम आपकी बात करा रहे थे, वो संस्कृति को, भारतीय की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। नववर्ष हिंदू वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। NSD टाइम्स जिला संवाददाता आशीष लक्ष्य, थैंक यू।